भिंडी की सब्ज़ी तो हर घर में ही बनती है, लेकिन आज हम भिंडी में ऐसी कमाल की चीज़ एक ऐड करेंगे जिससे भिंडी का जायका बहुत ज़्यादा मुनफरद और कमाल का हो जाएगा। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं आज भिंडी बनाना। भिंडी को हमने धोने और साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लिया है, ज़रा भी इसके ऊपर नमी नहीं है। भिंडी को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे छोटा छोटा। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है, इसको थोड़ा गर्म किया है, इसके अंदर हमने भिंडी ऐड कर दी है और भिंडी के ऊपर डालेंगे हम एक फेंटा हुआ अंडा और इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये था इसका ट्विस्ट जो इसमें बहुत ज़्यादा कमाल का जायका लाएगा और इस भिंडी की सब्ज़ी को मुनफरिद बना देगा। थोड़ा सा पकने के बाद इसमें हम नमक और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। जितनी हमें सब्ज़ी के लिए काफ़ी हो उतने मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में दोबारा चेक करके भी ऐड किए जा सकते हैं। थोड़े थोड़े मसाले डाल के इसको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, और जैसे ही ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं इसके अंदर बारीक स्लाइसेस में प्याज ऐड कर देंगे। ज़्यादा मोटे प्याज कटे हुए नहीं डालने हैं, कम या ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, वो भी काट के ऐड की जा सकती है या फिर साबुत ही, जिस तरह से आपको मिर्च खाना पसंद हो उतनी मिर्चें इसमें ऐड की जा सकती हैं। चलें जी, इन भिंडी और प्याज को हम साइड पे थोड़ा सा कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से हम अपने स्पाइसेस वगैरह चेक कर लेंगे कि इनमें कम या ज़्यादा कोई चीज़ तो नहीं है। वैसे हमने इतनी चीज़ें डाली नहीं हैं, लेकिन अगर कोई भी कमी बेशी हो तो इस स्टेज पे हम ऐड कर सकते हैं। चलें, यहाँ पे 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर का पेस्ट हमने ऐड कर देना है। ये जितना कम से कम पानी में बने उतना ही ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी होना चाहिए ताकि भिंडी जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए और इसी टमाटर की प्यूरी के अंदर वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आग बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, तेज़ आग पे इसको भूनना है ताकि भिंडी जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अंडे से इसका जो जायका है वो बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाता है। आपने भिंडी तो वैसे भी बना के खाई होगी, लेकिन अगर आप भिंडी में अंडा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमाल का इसका जायका बनेगा। अच्छी तरह से ये भुन जाएगी। जब इसके ऑयल वगैरह सेपरेट हो जाएगा तो इसको हम धनिया लगा के गार्निश करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार किस्म की हमारी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। इसको किसी भी चीज़ के साथ ट्राई किया जा सकता है, नान, पराठा और सिंपल भी इसको खाया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की इस तरह से भिंडी बन जाती है। ये बहुत अलग किस्म की एक रेसिपी है। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो ये आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत आई है। ज़रा भी इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो और कलर बिल्कुल ग्रीन ही रहे। बहुत अच्छी और फ्लेवरफुल सी हमारी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह की रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और किस तरह की रेसिपीज़ आप देखना चाह रहे हैं, ताकि उस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बनाई जाएँ। आज ही आप भी बनाकर भिंडी को ट्राई करें, इस तरह से सब बच्चों बड़ों को पसंद आती है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।